सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने जो सुंदर सी छवि दिख रही है, बहुत ही गजब माने जाने बहुत ही दिग्गज कलाकार की दिख रही है। तो आइए भैया जी से मिलते हैं और रूबरू कराते हैं इनके ज़िंदगी के संघर्ष के बारे में और कैसे कैसे संघर्ष करके आज मंच पे बहुत ही गजब बहुत ही मस्त अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। तो भैया जी नमस्कार। नमस्ते सभी भारतवासियों को हमारे तरफ से और इस चैनल की तरफ से तहे दिल से नमन प्रणाम। हम प्रदीप कुमार उर्फ नगीना, ग्राम सभा पसदौरा, थाना नवाबगंज, ज़िला प्रयागराज की पावन धरती से नौटंकी के एक कलाकार। तो क्या जानकारी करना चाहते हैं जी? पता बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर जी एक चीज़ बताइए, जैसे आप इस नौटंकी क्षेत्र में आए हैं और बहुत ही गजब की कलाकारी भी करते हैं, तो कैसे आपके विचार में आ गया कि चलिए चलते हैं नौटंकी क्षेत्र में? सर 2002 की बात है जी। हम ऐसे ही घूम रहे थे, कोई काम नहीं था, मतलब परमानेंटली कोई काम नहीं था जी। तो हमारे ग्राम सभा में एक मास्टर जी थे, स्वर्गीय चमेली लाल जी जी अंग्रेजी बीन बाजा पार्टी के बहुत ही मशहूर मास्टर थे। जी जी उनका स्थान डड़िया कछार। जी। उनसे संपर्क हुआ, उन्होंने कहा कि यार तुम घूमता रहता, आकर बाजा में कुछ करेगा इधर उधर, तो बाजा में सबसे पहले हमको जोकड़ बनाए। जी। वहाँ जोकड़ बन के काम किए। फिर धीरे धीरे हमारे कड़ियार में यही मालिक सोहन लाल डांसर जी की नौटंकी चली थी जी। इन्हीं के गांव से। जी जी उस पार्टी के मालिक थे निमई पटेल। जी जी। वहाँ जा कर के हमने काफ़ी दिन काम किया और साड़ी पहन करके काम किया। अच्छा अच्छा। इस नौटंकी लाइन में जब हम आए तो एक डांसर के रूप में आए जी जी और डांसरिंग हमने काफ़ी दिन तक किया जी। और 2004 में हमारी शादी हुई। जी 2007 में हम मिर्ज़ापुर में प्रोग्राम करने गए थे। जी। खुद उस वक्त अंग्रेजी बीन बाजा पार्टी के मालिक थे। अच्छा अच्छा अच्छा। 10 आदमियों का कार्यक्रम था तो लाठी डंडे पे उसमें काम होता है, मिट्टी के तेल का फुहारा मारा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहीं पर मिट्टी के तेल, मिर्ज़ापुर में मिट्टी के तेल का फुहारा मार रहे थे। अचानक किसी कारण बस हमारी पूरी बॉडी में आग लग गई। ओ हो कला करते समय जो कि हमें वहाँ भर्ती कराया गया। एक रात, दूसरी रात वहाँ से आए मेडिकल ने से पूरी तरीके से हम ठीक नहीं हो पाए जी। घोषित किया गया पर 35% हम जले हैं। प्राची आए, प्राची में हमें कोमा में डाल दिए जी। फिर उसके बाद कचहरी मोड़ इलाहाबाद अनुपम हॉस्पिटल, वहाँ हमारा 3 महीने कंटिन्यू इलाज चला, बेड पे थे। तो उस समय 60 रुपए की मजदूरी थी सर। जी जी जी। 60 रुपए की मजदूरी में 3.5 लाख रुपया हमारे पीछे लगा था। ओहो। हमारी बॉडी में चेहरा से यहाँ से लेकर के घुटना तक मैं जला हूँ, पूरी बॉडी हमारी जली है। तब मैं साड़ी पहनने के लायक जब नहीं हुआ, ठीक होने के बाद फिर हमको संगीत कला सताने लगी। अच्छा अच्छा। ठीक होने के बाद संगीत कला सताने लगी। घर वाले बड़ा विरोध किए कि एक बार इतना झटका खाए, लेकिन हमने कहा नहीं, अब उस काम को नहीं करेंगे, दूसरे काम को करेंगे। अच्छा अच्छा। तो फिर डांसरिंग मैंने बंद कर दिया। तो सर जी जब डांसिंग कर रहे थे और आपके जैसे आग पकड़ ली थी, तो वहाँ पर जिसके साथ थे वो भी कुछ न कुछ तो मदद किए कि कैसे किए? नहीं, कोई मतलब ज़्यादा मदद करने वाले लोग नहीं निकले। बस वहाँ बुताए लोग। उसके बाद जो पैसा कौड़ी लगा घर का लगा। एक हमारे बगल के चाचा हैं, वो साथ में थे जी, करीब 20% उनका भी पैसा लगा। अच्छा अच्छा। मतलब जिस पार्टी में थे? नहीं, वो पार्टी खुद अपनी ही थी, बाजा पार्टी। अच्छा अच्छा। उसको मालिक ही मान लीजिए कि स्वयं थे। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब स्वयं थे, इसलिए जिम्मेदारी भी स्वयं ही बनती है। तो फिर उसके बाद नौटंकी में आए, सोहन भाई की नौटंकी में इन्होंने कहा चलो, प्रदीप को लिवा करके गए, इनका साथ हुआ जी। तिनके नौटंकी में उद्घाटन सुने, तिनके नौटंकी में, सोहन भाई की नौटंकी में मैं कभी कभी हवलदार जी या BL मेहरा होते हैं जी जी, छोटा काम मेरे को मिलता था। हाँ, शुरुआती दौर में। हाँ, शुरू बहुत छोटा काम मिलता था, या तो जोकड़ में किसी के साइड से लगता था। अच्छा अच्छा। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम BL बने, हमारे जो सीनियर हैं जी, वो अचानक किसी दिन नहीं आए तो उस रोल को करना पड़ा।
जी जी। तो वैसे करते करते जो है करते चले आए जी। तो हमारे उस नौटंकी में, सोहनबाग नौटंकी में ओम प्रकाश जुगनू जी खलनायक थे जी। बहुत ही बढ़िया खलनायक थे, बड़ा बड़ा बार उनका था, आज इस दुनिया में नहीं है जी। उनके बेटे की शादी पड़ी थी तो 5 दिन के लिए छुट्टी लिए, उसी दरमियान हमको मेन खलनायकी करने का मौका मिला जी। और आज तक कर रहा हूँ साथियों। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि अभी भैया जी ने बताया है कि जो शुरुआत पार्टी थी मुख्य रूप से सोहनलाल डांसर जी की ही नौटंकी पार्टी से थी। तो कितने साल आप वहाँ रहे हैं? हम वहाँ 15 साल रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, 15 साल सेवा दिए हैं भैया जी न्यू मधुबन स्वर संगीत पार्टी सोहनलाल डांसर जी के यहाँ। तो क्या कारण रहा है सर जी कि आप वहाँ से जो है देखिए छोड़ दिए हैं? हमारे उनके बीच में तू मैं तक नहीं हुई है। जी जी। बे अबे तक नहीं हुई है। जी जी। सिर्फ उस पार्टी के हम मैनेजर थे, कोई चीज़ अगर गलत हो रहा था तो मैं उस बात को मास्टर के सामने रखने की कोशिश करता था। जी जी। और वो थोड़ा इस बात को नज़रअंदाज करते थे, वो थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए कि हाँ कि हमको जो आदमी कह रहा है वो सही कह रहा है, कि हमारे जो कलाकार कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इस बात को ध्यान नहीं दे पाए, हमारे बात से सहमत नहीं हुए, इसलिए मैं पार्टी छोड़कर चला आया सर। जी। और एक चीज़ है, भैया जी का स्वभाव भी है कि जहाँ जैसे गलत होता है तो डायरेक्ट मुंह पे ही बोल देते हैं। हाँ, इसीलिए सर जी अब क्या बताएं सर जी, देखिए जिस नौटंकी में सब दिन कमाया खाया हूँ जी जी, और आज भी उस नौटंकी में जो कलाकार हैं वर्तमान में जी जी सबको खोज करके लमसम मैं ही लाया हूँ। लेकिन आज भी आपको याद किया जाता है उस नौटंकी के माध्यम से? नहीं सर, ये आपकी गलत बात है। जी, मैं नौटंकी के लिए नहीं कह रहा हूँ, पब्लिक के लिए कह रहा हूँ। हाँ, कि पब्लिक याद करती है और कमेंट भी आता है जब उनका प्रोग्राम हम डालते हैं तो कमेंट आ जाता है कि भैया प्रदीप जी कहाँ हैं, तो इसलिए मतलब याद किया जाता है। हम इसलिए कहीं सर किया नहीं किया था, देखिए उस पार्टी से निकले हमको लमसम 10 जून को निकले। जी जी। और उस पार्टी में काफ़ी कलाकारों ने मेरे से, कुछ कलाकार ऐसे हैं कि रिक्वेस्ट किए तब उनको उस पार्टी में ले गए। जी जी। नाम लेंगे तो उनको खराब लगेगा। जी जी जी। कि सोते दरमियान जाकर उठा करके रिक्वेस्ट करते थे। जी। और उस पार्टी से मैं बाहर आया तो सोहन भाई को छोड़ करके जी जी आज तक, जी आज दिनांक 2 दिसंबर है जी, और मैंने 11 जून को छोड़ा है जी। इस बीच में सोहन भाई को छोड़ करके कलाकार में कोई कलाकार मेरे पास फ़ोन नहीं किया। जी। तो हम कैसे मान लें कि हमको याद किया जाता है? नहीं, हम तो पार्टी के लिए नहीं कह रहे हैं भाई, हम पब्लिक के लिए कह रहे हैं कि आपको पब्लिक जो है उसी प्यार उसी दुलार से देखती है और कमेंट भी करती है। तो भैया जी जैसे आप सोहनलाल डांसर जी की नौटंकी पार्टी छोड़ कर आए हैं जी सर, तो अकेले आए हैं कि हमारे साथ में जो लड़का था प्रदीप कुमार डांसर जी, वो मेरे साथ में आया है। मतलब 2 लोग आए हैं? जी सर, 2 लोग। जी। उनका सोहन भाई के एक भतीज है जिसका नाम है ब्रिजेश। जी जी। तो वो हमसे पहले से ही पार्टी में जाना बंद कर दिया था। अच्छा अच्छा। तो फिर मेरे साथ आए चाचा, आप जहाँ चल रहे हैं मैं भी वहाँ चलूँगा। मैंने कहा बेटा मैं इस बात की गारंटी नहीं लूँगा जी, आप डायरेक्ट राजू भाई से बात कर लीजिए और वो जैसा कहें वैसा कीजिए। मैं किसी के बीच में जिम्मेदारी थोड़ा सा इसलिए नहीं आता, स्वयं जिम्मेदारी नहीं ले सकता भाई, सही बात कहे आप। तो सर जी एक चीज़ बताइए, तो यहाँ पर आप आए हैं तो यहाँ पर किस किरदार में रहते हैं आप? सर यहाँ मैं हीरो के रोल पर रहता हूँ। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर खलनायकी के रोल में रहते थे? खलनायकी भी करते थे, हीरो भी करते थे जी, हीरो का रोल भी आपको देखा गया है। तो एक चीज़ बताइए, जैसे आप यहाँ पर हीरो का रोल कर रहे हैं तो खलनायकी जगत में बहुत तगड़ी खलनायकी जब होती है तो समझ चलिए हीरो के ऊपर ही गाज गिरता है। जी सर। तो जैसे आपके ऊपर गाज गिर रहा है खलनायक का, तो कहीं कोई ऐसा, जैसे खलनायक का गाज गिर रहा है हीरो के ऊपर, कहीं कोई ऐसा जो है वाक़या हुआ है सर जी कि आपको सता रहे हैं खलनायक महोदय, पब्लिक आपके पक्ष में खड़ी हो गई हो? देखिए सर, पहली बात तो मैं सब दिन खलनायकी किया हूँ। जी जी जी। गरीब के रोल पर जब जाता हूँ जी तो उसमें ढलना थोड़ा आसान हमारे लिए नहीं होता। जी 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 जी। इसलिए कि अगली कड़ी में यही पूछने वाले भी थे हम। जी। तो भाई खलनायक का खड़ा होने का अंदाज कुछ अलग होता है जी, और हीरो का जो गरीब का रोल करता है उसका खड़ा होने का अंदाज कुछ अलग होता है।
जी। उसमें धीरे धीरे कोशिश करते उतरने के लिए, जो कि पूरी तरीके से उतर नहीं पाते हैं। तो जनता लाइक करती है कि हाँ ठीक है, इतना खलनायक को बोलते हैं कितना मत सताओ यार, वो भी कभी अब के जैसा करता है। जी जी। ऐसे लोग बोले हैं हंसी मजाक में। तो भाई रोल है, उसमें जो राजा है तो वो राजा रहेगा, जो गरीब है तो गरीब रहेगा। जी जी। तो सर जी कोई संदेश देना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से? अब सर जी संदेश क्या देना चाहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा जी कि जो हमारी ये नौटंकी विधा है, जी जी, नौटंकी जगत में जो भी हमारे कलाकार हैं, जी जी, हम इन कलाकारों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ जी कि वो चाहे जिस पार्टी में रहें, जी जी, उस पार्टी को अपना समझ कर रहें, जी जी जी, अपनी जिम्मेदारी को ध्यान दें, जी कार्यक्रम में समय से पहुंचने की कोशिश करें, जी, और उससे ज़्यादा ये जिम्मेदारी है खुद अपने आप को दुरुस्त पहुंचाओ। जी जी जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम कलाकार हैं तो शाम को हम एंजॉय करें, जी, अल्कोहल लें, शराब पिएं। जी, इस चीज़ को सभी कलाकार से हाथ जोड़ कहता हूं कि शाम को अल्कोहल या शराब का सेवन मत कीजिए मेरे साथियों। रात भर अच्छे मूड से प्रोग्राम कीजिए, जी, जनता आपको लाइक करेगी, और सुबह आपको जो करना है वो कीजिए, वो अपने आप करिए। तो सर जी यहाँ हम भी थोड़ा सा एक बात कहना चाहते हैं कि जो मंच होता है, जी सर, नौटंकी का मंच हो या किसी भी चीज़ का मंच हो, वहाँ पे माँ सरस्वती का वास होता है। और किसी भी मंदिर में लोग जूता तो उतार के ही जाते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर मदिरा पान करके जो जाते हैं, समझ के लिए उनसे ज़्यादा ख़राब कोई नहीं होता है सर। तो समझ के चलिए मंच भी एक मंदिर है कि नहीं सर जी? थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा जी जी, नौटंकी से आप भी जुड़े हैं, जी जी, बहुत से नौटंकियाँ का आप देखे होंगे। जी जी, जितने मशहूर कलाकार, जी, अच्छे कलाकार, जी, वो शराब से बच गए, जी, उनकी छवि आज भी बनी हुई है सर जी। और कुछ मशहूर कलाकार, अच्छे कलाकार, जी जनता में उनकी लाइक होती, जनता उनको पसंद करती है, जी, और उसी लाइक उसी पसंद में उनको अपने आप में कुछ नाज हो जाता है, और वो शराब का सेवन करने लगते हैं। शराब से सेवन करने से प्रोग्राम को कई जगह से फेल कर देते हैं। आज उनकी स्थिति ये है, कोई पार्टी मालिक उनको बराबर इनवाइट नहीं करता है। जी जी जी, और यही कारण है कि वो जनता के दिमाग से, पब्लिक के दिमाग से उतरते भी जा रहे हैं। तो सर जी अभी हाल ताज में माननीय दयाराम जी का निधन हो गया है, तो दयाराम जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर जी? कहना चाहूँगा जी, ये माननीय दयाराम जी पटेल जी, जो कि 17 जी, नवंबर को, जी जी जी, उनका शाम को निधन हो गया, जी, और 18 को मैं भी अपने चैनल के माध्यम से वीडियो डाला था, जी जी जी, आप शायद देखे होंगे। जी देखे थे। शायद 50 साल उन्होंने मस्ताना किया, जी, और 50 साल के मस्ताना में हम जब छोटे छोटे थे, नौटंकी लाइन में जब नहीं कदम हो रखा था, जी, ये 1998 या 99 या 2000 की मैं बात बता रहा हूँ। हमारे क्षेत्र में की नाच होती थी तो सब वहाँ उसी समय इकट्ठा थे, जैसे शालिग्राम हो गए और सुरेंद्र जी हो गए, जी जी, ये सब हो गए। तो मैं ये देता था कि नौटंकी में हंटर बहुत कम चलता था। जी जी जी, ये खासियत थी, नौटंकी में हंटर बहुत कम चलता था, और नौटंकी में किसी कलाकार को अशब्द बोलने की इजाज़त नहीं थी। जी, ये मास्टर की देन थी। मास्टर अगर चाहे तो जैसा चाहेगा कलाकार वैसा ही काम करेगा, वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है। जी जी जी, तो दयाराम मास्टर जी के नौटंकी में ये खासियत शुरू से थी और लास्ट तक थी। अभी भी स्वर्गीय मास्टर जी नहीं हैं, फिर भी 1-2 प्रोग्राम हुआ है, अभी भी उसी तरह से चल रहा है जो नियम लगा था। अब देखिए पार्टी में अश्लीलता देखने को नहीं मिली। जी जी जी, तो इन्हीं बातों के साथ भैया जी से लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी दूसरे शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। एक चीज़ और बोल रहा है, रुक जी, मैं अभी चलूँ कहीं, बताइए क्या बोलना है। तो सर जी एक चीज़ बताइए, जैसे हमने सुना है कि आपका जो चैनल है
वो ख़राब हो गया है या क्या हुआ है आपके साथ? सर जी, हमारा चैनल था, हमारे चैनल का नाम था नगीना म्यूज़िक यूट्यूब चैनल। जी 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 550 या 600 सब्सक्राइबर थे जी। अच्छी अच्छी वीडियो पड़ रही थी और हमारे चैनल पे जितनी वीडियो पड़ती थी जी वो समाज को अच्छा संदेश देने के लायक पड़ती थी। मैं फालतू वीडियो नहीं डालता था। जी 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 तो आज के ज़माने में बहुत से चैनल वाले भाई हैं, जी तो सभी छोटे मोटे चैनल वाले या बड़े चैनल वाले भैया जिनको जानकारी नहीं है, हम उनको बताना चाहेंगे कि जो घटना हमारे साथ घटी है वो घटना उनके साथ ना घटे। जी तो मेरे साथ ये जैसे आपका चैनल 500, 550, 600 सब्सक्राइबर हो गई, आपका चैनल चलने लगा, पैसा आने लगा, तो कुछ एक ऐसे डिफाल्टर बिजनेस वाले हैं जी जी कि आपके पास फ़ोन करेंगे और बताएंगे कि हम यूट्यूब या गूगल कंपनी से बोल रहे हैं, आपके चैनल में ये करना वो करना, पैसा कैसे आना वैसे आना है, आपसे पूछेंगे और जैसा जैसा आपको करने के लिए कहेंगे, अगर आप वैसा कर देंगे जी OTP मांगेगी, आप बता देंगे तो आपका चैनल हैक कर लिया जाएगा। जी जी जैसा कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जी हालांकि हमने तो OTP नहीं बताया, OTP हमसे पूछी नहीं गई। जी हमसे ये पूछा गया कि आप एक ऐसा खाता नंबर लगाइए जिसमें कम से कम 5,000 रुपये हों। जी तो मैंने मन में सोचा कि हम तो इस चैनल को इसलिए चला रहे हैं कि हमको पैसा कमाना है, इसमें तो पैसा लगने की क्या बात, हम समझ गया कोई इसमें डिफाल्टर है। जी मैंने खाता नहीं लगाया, लेकिन उसी दरमियान कुछ करने को कहा, मैं समझ नहीं पाया, मैंने मोबाइल से कर दिया और मेरा पूरा चैनल, मेरी पूरी ID हैक हो गई। यहाँ तक कि सिस्टम ही मेरा पूरा हैक हो गया, अब चलने के लायक नहीं है। जी जी तो सभी यूट्यूबर भाई से ये कहूँगा कि जिन भाई को जानकारी ना हो, अगर आपका चैनल चल रहा है तो कोई भी हैकर आपके पास फ़ोन करता है तो बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने उसको कुछ बताइए मत और उसके कहने से कुछ मोबाइल में करिए मत। जी जी और ये जो हैकर हैं वो किसी न किसी माध्यम से आपसे OTP ले लेंगे या कोई लिंक शेयर कर देंगे। तो सभी चैनल धारक से मेरा निवेदन है, यूट्यूब में जितने भी लोग हैं सभी से मेरा निवेदन है कि आप ना तो यूट्यूब पे अपना OTP बताएं और ना ही किसी लिंक पर अपना जो है उंगली से टच करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती से आपका पूरा सिस्टम डैमेज हो जाता है। भैया जी का पूरा कांटेक्ट नंबर से लेकर काफ़ी हद तक का बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है, यहाँ तक कि मोबाइल में रेड अलर्ट हो गया है कि आप जो है आपकी मोबाइल किसी भी समय ख़राब हो सकती है। तो भैया जी ने जो संदेश दिया है उस संदेश को मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।